इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शक। मैं हूं कंचन डोगरा। अब आपके सामने हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर लगे हैं गंभीर आरोप। अपनी ही पत्नी की जासूसी कराने का आरोप उनके ऊपर लगा है और आपको बताएं कि इस पूरे मामले पर 11 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। मारपीट और रेप का आरोप झेल रहे हैं मोहम्मद शमी, तेज गेंदबाज है जिन पर पत्नी ने आरोप लगाया है घरेलू हिंसा और उसके बाद कई और गंभीर आरोप लगाए। वहीं दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि पत्नी की जासूसी के आरोपों में घिरे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जाने माने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब इन विवादों में फंस चुके हैं। मोहम्मद शमी पर जहां पर उनकी पत्नी से रेप, मारपीट, अवैध संबंध और मैच फिक्सिंग का आरोप लगा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं जो अपनी ही पत्नी की जासूसी कराने के आरोपों में घिरे हुए हैं। उन पर अपनी ही पत्नी की हरकतों पर नजर रखने के लिए प्राइवेट जासूसों के इस्तेमाल का आरोप लगा है और उन पर आरोप है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से पत्नी के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। इतना ही नहीं, ठाणे क्राइम ब्रांच ने जांच के लिए उन्हें समन भेजा था, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुए। इसमें 3 आरोपियों की पूछताछ और उनकी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान हमें ये पता चला है कि रिजवान सिद्दीकी नामक वकील, इन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ, इनके सीडीआर निकाले हैं। इस मामले में आगे की जानकारी और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ठाणे क्राइम ब्रांच ने रिजवान सिद्दीकी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी वाइफ को समन्स इशू किया है और उनके ऊपर उनका इन्वेस्टिगेशन और स्टेटमेंट इसमें रिकॉर्ड। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जाने जाते हैं और खुद सलमान खान उनकी तारीफ कर चुके हैं उनकी एक्टिंग को लेकर, लेकिन अब पत्नी की जांच कराने का आरोप उनके ऊपर लगा है। क्या है ये पूरा आरोप, आप इन ग्राफिक्स के जरिए समझिए। पत्नी की जासूसी कराने का आरोप उन पर लगा है और यहां बताएं कि पत्नी की हरकतों पर नजर रखने के लिए प्राइवेट जासूसों का इस्तेमाल किया गया। ये आरोप है नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। गैर कानूनी तरीके से पत्नी के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए गए हैं, नजर रखी गई है खुद की ही पत्नी के ऊपर। समन के बावजूद ठाणे क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। काफी परेशानी उनके लिए बढ़ चुकी है। समन उनको ठाणे क्राइम ब्रांच ने भेजा लेकिन नहीं पहुंचे। उसके बाद पत्नी की जासूसी कराने का जो आरोप है उससे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अपनी बायोग्राफी को लेकर भी विवादों में घिरे थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बायोग्राफी एंड ऑर्डिनरी लाइफ को लेकर मचा था हंगामा। तो ये उनकी बायोग्राफी थी जिसको लेकर हंगामा मचा था। बायोग्राफी एंड ऑर्डिनरी लाइफ में कई लड़कियों से संबंधों का था खुलासा और नवाजुद्दीन की बायोग्राफी को लेकर महिला आयोग में हो गई थी शिकायत। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। ठाणे क्राइम ब्रांच ने 1 महीने पहले कॉल डेटा रिकॉर्ड गैंग का भंडाफोड़ किया था जिसमें कई प्राइवेट डिटेक्टिव्स की गिरफ्तारी हुई थी। ठीक बताएं तो 11 लोगों की इसमें अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और उन लोगों से पूछताछ में कई लोगों के नाम सामने आए जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर कॉल डेटा रिकॉर्ड्स मंगवाए थे और इसी में एक नाम जो है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी सामने आया है। पुलिस ने बताया है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जो वकील हैं रिजवान सिद्दीकी, उन्होंने पिछले साल नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी के कॉल डेटा रिकॉर्ड जो है वो इन प्राइवेट डिटेक्टिव से मंगाए थे, जिसके बाद जांच की सुई जो है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरफ मुड़ी है। ठाणे क्राइम ब्रांच की पूछताछ के लिए बुलाया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनकी पत्नी और रिजवान सिद्दीकी को गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वो नहीं आए हैं। इसके बाद से ठाणे क्राइम ब्रांच ने फिर से उन्हें समन भेजा है। पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर ये कॉल डेटा रिकॉर्ड्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी के क्यों मंगाए गए थे। लेकिन इतना जरूर है कि ये गैर कानूनी काम था और कार्रवाई जो है वो रिजवान सिद्दीकी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी पर हो सकती है। राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर पत्नी की जासूसी का आरोप, गैर कानूनी तरीका अख्तियार किया नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने और ये आरोप लगे हैं उनके ऊपर। अब तक बताएं आपको 11 लोगों की इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं दूसरी तरफ तेज गेंदबाज जो है क्रिकेटर मोहम्मद शमी हैं जिन्होंने सफाई दी अपने ऊपर लगे आरोपों पर। पत्नी हसीन जहां ने कई गंभीर आरोप उन पर लगाए हैं, रेप, घरेलू हिंसा और फिर मैच फिक्सिंग के ये तमाम बड़े आरोप मोहम्मद शमी पर पूरी तरह से घिरते हुए मोहम्मद शमी ने सफाई दी कि तमाम आरोप गलत है और बताएं कि कल उनकी माताजी भी कैमरे के सामने आई और तमाम आरोपों को नकारते हुए कहा कि हम सुलह की कोशिश कर रहे हैं।
हसीन जहां मोहम्मद शमी की पत्नी है, जिन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं मोहम्मद शमी पर। क्या है वो आरोप, देखिए। क्रिकेटर शमी की पत्नी का एक और गंभीर आरोप। एक दिन अच्छा हो जाएगा, एक दिन सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2 साल से शमी मुझसे खुला डिवोर्स मांग रहा है। मैंने पहले भी बताया था ये चीज। अपने भाई के साथ संबंध बनाने को कहता था शमी। शमी ने खुद मुझे कहा कि मेरा भाई जो है तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता है। मैदान पर विरोधी बल्लेबाजों की गिल्लियां उड़ाने वाले टीम इंडिया के गेंदबाज मोहम्मद शमी की जिंदगी में एक के बाद एक भूचाल आ रहे हैं। शमी पर दूसरी लड़कियों के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाने वाली उनकी पत्नी ने कई और गंभीर आरोप लगाए हैं। शमी ने खुद मुझे कहा कि मेरे फैमिली को पता है तुम्हारा, मेरी फैमिली कैसा है। मॉडल मतलब मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा भाई जो है तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता है। ये मेरे कमरे के बाहर में, रूम के बाहर दरवाजे के पास शमी ने ये मुझे बात कही, और रूम के अंदर में वो हसीब घुसा था। ठीक है, उसके बाद शमी ने मुझे धक्का दिया। उस रूम में धक्का देके शमी ने वो दरवाजा लगा दिया, और हसीब ने मेरे साथ गंदगी करता रहा। वो मियां बीवी के झगड़े को लेकर शमी और हसीन जहां के घरवाले सुलह सफाई में जुटे हैं। शुक्रवार को शमी का परिवार यूपी के अमरोहा से कोलकाता पहुंचा। देखो, मेरी फैमिली ने भी उनसे कांटेक्ट किया है, उसके पापा से कांटेक्ट किया है, सब लोगों से हमारे सब लोगों की बात हुई है, क्योंकि चाचा की भी बात हुई है, मामा की भी बात हुई है, हसीन से खुद बात हो चुकी है इस बारे में। और वो लोग कल से यही बोल रहे हैं कि हाँ, हम लोग बैठ के बात करेंगे, हमारी फैमिली का मैटर है और हमारा वो है। तो ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि इसके पीछे ये इनको कौन भड़का रहा है, या ये अचानक से स्टेटमेंट आया है। हालांकि सुलह की कोशिशों के बीच हसीन जहां ने शमी के खिलाफ कोलकाता में घरेलू उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। 2 साल से शमी मुझसे खुला डिवोर्स मांग रहा है। मैंने पहले भी बताया था ये चीज। इसके बाद बहुत डराने के, धमकाने के बाद भी जब शमी मुझे घर से नहीं निकाल पाया, फिर भी मैं रही। फिर मैं वहां गई तो वहां का सिचुएशन जैसा वैसा रहता था। फिर शमी के साथ वो लोग सब जुड़ भी जाते थे। यहाँ मुंह से लड़ाई होती थी, हाथ पैर से लड़ाई होती थी, लेकिन फिर भी उतना नहीं होता था। लेकिन वो वहां जाने के बाद जो है, वहां बिल्कुल खुला टॉर्चर किया जाता था मुझ पे। अमरोहा से कुमार सोनू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपको बता रहे हैं कि शमी की पत्नी हसीन जहां ने आरोप लगाया था कि उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, घरेलू हिंसा की गई, मारपीट की गई, और तब रेप उनके साथ उनके भाई ने किया। ये तमाम गंभीर आरोप लगाए। लेकिन इसके अलावा आपको बताएं, उन्होंने मैच फिक्सिंग के भी गंभीर आरोप लगाए मोहम्मद शमी पर। अलिस्बा के साथ, अलिस्बा को आप मैसेज करते हैं कि ये रूम इस नाम पे बुकिंग है सेम होटल में। तो ये भी मोहम्मद भाई ने किया था क्या? लेकिन जब बेल्ट नंबर 7 में जब अलिस्बा खड़ी थी, आप उससे पूछ रहे हो, वो आपसे पूछ रही है ये बातें, तो ये टाइमिंग, ये डेट, आपका लैंडिंग का टाइम, पिकअप का टाइम, ये सब कुछ मतलब मोहम्मद भाई कर रहे थे क्या? किससे पैसे लेने के समय? मोहम्मद भाई ने पैसे भिजवाए थे, मुझे उससे पैसे लेने थे। किससे? यहां आपको बताएं कि मोहम्मद शमी को कल बीसीसीआई ने सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया है। शमी का विवाद खत्म नहीं हुआ तो उनके आईपीएल 11 में भी खेलने पर संकट खड़ा हो सकता है। इस बीच पाकिस्तानी लड़की के साथ संबंधों और पैसे की लेन देन को लेकर क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने क्या सफाई दी, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी लड़की है, उससे दुबई में वो पैसे लेन देन की डील हुई है, और कोई मोहम्मद भाई हैं, उनके जरिए ये डील हुई है। तो मोहम्मद भाई कौन है और वो लड़की कौन है? देखो, ये मोहम्मद भाई मेरे दोस्त हैं, और जहां तक मैं जानता हूं कि काफी सारे जितने भी प्लेयर्स हैं, मैक्सिमम प्लेयर्स उनको जानते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी फैमिली से, और हसीन भी उनसे मिल चुकी है, उनकी फैमिली से मिल चुकी है, और वो आप लोगों को बता भी चुकी है कि हाँ, वो कैसी फैमिली से हैं।
तो मोहम्मद भाई हैं, और जहाँ तक पाकिस्तानी लड़की का सवाल है, पैसे लेने देने का कोई मतलब नहीं बनता। और इस समय मेरे संवाददाता कुमार सोनू जुड़ गए हैं अमरोहा से, जो मोहम्मद शमी के ठीक घर के बाहर खड़े हैं इस समय। कुमार, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर हसीन जहां पूरी तरह से अपने दावों पर और अपने आरोपों पर खड़ी हुई हैं, लेकिन मोहम्मद शमी के परिवार की तरफ से, उनकी तरफ से सुलह सफाई की पूरी कोशिश की जा रही है। इस समय क्या अपडेट आपके पास निकल कर आ रहा है? देखिए, रात को मेरी जो मोहम्मद शमी की मां है अंजुम आरा, उनसे मेरी एक बातचीत हुई, तकरीबन आधा घंटा बातचीत हुई। इंडिया न्यूज को एक्सक्लूसिव इस बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि उनका बेटा बेकसूर है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हसीन जहां ऐसा क्यों कर रही हैं वो नहीं जानती, लेकिन उनका ये साफ कहना था कि अगर अभी भी हसीन जहां चाहती हैं कि दोनों परिवारों में रिश्ते बेहतर हों और दोनों पति पत्नी में रिश्ते बेहतर हों, तो वो सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ाएं। वो उन्हें गले लगाने को तैयार है, अपनी बहू को अपने घर में रखने को तैयार है, लेकिन उन्हें जो है ये जो झूठे आरोप हैं वो नहीं लगाने चाहिए। लेकिन फिलहाल परिवार का कोई भी सदस्य बोलने को तैयार नहीं है। मैं रात तकरीबन 3 बजे के करीब तक जो है शमी के घर के बाहर हम लोग मौजूद रहे, परिवार वालों से हमारी लगातार बातचीत होती रही, लेकिन फिलहाल परिवार का कोई भी सदस्य कैमरे पे बोलने को तैयार नहीं है। मोहम्मद शमी और जो उनके भाई हैं हसीब, वो भी अपना अमरोहा के आसपास ही हैं, लेकिन रणनीति तय की जा रही है कि किस तरह से अपना डिफेंस किया जाए, किस तरह से जवाब दिया जाए। लेकिन फिलहाल परिवार का सदस्य कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जब बिना कैमरे की बात होती है तो लगातार यही बात कही जाती है कि वो बेकसूर है। और घर में भी इस तरह का माहौल है, लगातार लोग आ रहे हैं। पड़ोसियों से भी हमारी बातचीत हुई तो पड़ोसियों का भी यही कहना था कि मोहम्मद शमी इस तरह का लड़का नहीं है, ना ही उसका इस तरह का चरित्र है। जी कुमार सोनू, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। लेकिन लगता नहीं है कि हसीन जहां जिस तरह से आरोप लगा रही है, अपने आरोपों पर अड़ी हुई है, वो इस सुलह सफाई की जो पेशकश है उसको लेकर मानेंगी और ये मामला इतनी जल्दी से ठंडा होने वाला है।